ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए है बॉर्डर। एक साइड रीवा है तो एक साइड सीधी है। और यहाँ पे पहले एक बोर्ड भी लगा रहता था कि रीवा जिला में आपका स्वागत है, बट यहाँ पे अब कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है। लेकिन तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस आर वेल। तो भाई साहब, आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम यहीं से। और भाई आज तो ऐसा है कि हम अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं एक बहुत ही डेंजरस जगह पे। और वो डेंजरस घाटी बोल दिया है तो बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस घाटी है छुइया घाटी। आज हम लोग उस छुइया घाटी को पार करने जा रहे हैं क्योंकि हमको जाना है अपने कुछ काम से घाटी के उस पार, क्योंकि हम तो रहते हैं रीवा में और हमको जाना है सीधी जिला। तो हम टनल साइड से ना पार करके हम छुइया घाटी साइड से जाएंगे। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं इस पूरी वीडियो में छुइया घाटी के पूरे संपूर्ण दर्शन। तो पूरे ब्लॉग देखना और मजे आएंगे। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और अच्छी लगेंगी, मैं आप लोगों को ब्लॉग पे आगे दिखाऊंगा। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक। जय हो बजरंगबली, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भाई साहब, हम आ गए हैं अब रीवा की जो है, रीवा और सीधी के बीच में जो छुइया घाटी पड़ती है, जो मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस घाटी है। अभी हम इस घाटी के ऊपर है और हम जा रहे हैं सीधी जिला, क्योंकि हमें कुछ काम है सीधी जिला में। तो हम सोचे कि चलो आप लोगों को एक ब्लॉग दिखाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि भाई रीवा और सीधी के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन पहाड़ है। अगर आप छुइया पहाड़ पार करते हो ना भाई, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपको बहुत ही संभल के ड्राइव करनी है। अगर आप बाइक से हो तो हेलमेट जरूर यूज करना, कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर यूज करना, क्योंकि भाई साहब इतनी डेंजरस घाटी है। और ऐसे ऐसे वाहन, जब बड़े बड़े गाड़ियां चलती है ना, तो धर्राटे से निकलती हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अगर कोई नया बंदा सीख के गाड़ी चलाने जा रहा है वहां पे, तो कोशिश ये करे कि बहुत संभल के जाए। और उससे भी अच्छी कोशिश ये करे कि ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भैया ऐसे ऐसे ट्रक मोड़ निकलते हैं ना जब, तो समझ में आ जाता है कि भाई साहब हमें निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, जबकि हम थोड़ा बहुत तो सीखे भी हैं गाड़ी, फिर भी हम नहीं निकल पा रहे थे। तो भाई साहब बेहतर यही है कि अपनी सेफ ड्राइव पे चलें, क्योंकि भाई बहुत ही डेंजरस घाटी है और बहुत तगड़े तगड़े मोड़ हैं यहाँ पे। तो है तो बहुत चैलेंजिंग जो रोड है, बहुत ही डेंजरस है। लेकिन यह रोड सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत ही डेंजरस घाटी है, और प्लस ये रोड डायरेक्टली शहडोल की ओर जाती है। तो छुइया घाटी पार करते ही हम सीधा शहडोल वाली रास्ता पकड़ के शहडोल निकल जाते हैं। छुइया पहाड़ के सेंटर पे अभी हम लोग हैं, और मैं हूँ और मेरा भाई छोटू। तो अभी हम छुइया पहाड़ के एकदम सेंटर पे खड़े हैं, मतलब दोनों जहाँ पे एकदम, जहाँ से लगता है बॉर्डर, एक साइड रीवा है तो एक साइड सीधी है। और यहाँ पे पहले एक बोर्ड भी लगा रहता था कि रीवा जिला में आपका स्वागत है, बट यहाँ पे अब कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अच्छी चीज़ ये है जो मुझे ये लगी कि भाई ये छुइया पहाड़ के जो एकदम बीचों बीच ये बना है जो तालाब, भाई समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें पानी है कि नहीं है, लेकिन इसमें जाना डेंजरस हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हम इससे दूरी बना के रखें, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं। तो हम इसमें बिल्कुल अपनी तरफ से कोई सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और अभी हम जो खड़े हैं यहाँ पे, तो पीछे ट्रक व्रक बहुत चलते हैं ना, तो आवाज़ थोड़ी सी कम आ सकती है, और एकदम टर्निंग है तो ज़्यादा दिक्कत है। तो आप लोगों को हम छुइया पहाड़ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। अभी तक तो हम रीवा साइड से दिखा रहे थे, अब आप लोगों को सीधी साइड से दिखाते हैं, जो है सबसे खड़ी चढ़ाई वाली। भाई ऐसी चढ़ाई, और बहुत तगड़ी चढ़ाई है। रीवा साइड से आओ तो ऐसा लगता है कि किसी गांव जा रहे हैं, लेकिन असली पहाड़ की चढ़ाई तो सीधी जिला साइड वाली है, क्योंकि भाई रीवा बहुत ऊपर है, सीधी बहुत नीचे है, समझ रहे हो। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं सीधी जिला साइड वाली पहाड़ को, छुइया पहाड़ में ही। तो आप लोग यहाँ पे देखना और काफ़ी मज़े आएंगे। और हम भी सुबह सुबह आए ना, तो मज़े तो आते ही हैं। और ये है जो चौकी बना के रखे हैं यहाँ पे, वन चौकी जो बगवार है। और भैया आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस पहाड़ में यात्रा कर रहे हो तो बिना हेलमेट, अगर बाइक से हो तो बिना हेलमेट के नहीं चलना, और कार से हो तो सीट बेल्ट जरूर यूज़ करना, क्योंकि भाई लोगों सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश की वन ऑफ द डेंजरस घाटी में से एक है। तो आप लोग इस घाटी में आए, लुत्फ उठाएं इसके नज़ारे का, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेफ ड्राइव, सेफ गो।
छुइया घाटी अगर आप पार करते हो ना तो सबसे बड़ी चीज ये है ना कि भाई साहब अगर आपको गाड़ी नहीं आती है तो कोई मतलब नहीं है, आप मत जाओ, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे डेंजरस मोड़ है और यह मोड़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोड़ है इस पूरे छुइया घाटी पहाड़ का। तो भाई साहब बहुत संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है, तो कोशिश आप भी यही करना कि बहुत संभल के चलना, क्योंकि हम तो बहुत संभल के चल रहे थे और भी सेफ्टी के साथ चल रहे थे। वीडियो भी हमारी पीछे बैठा हुआ भाई बना रहा था। तो भाई साहब हमने पूरे नज़ारे देखे सीधी जिला, और भाई साहब बीच पहाड़ में खड़े होके देखो ना क्या नज़ारे दिखते हैं पूरा पहाड़ के नीचे के। वैसे भी ना बरसात के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं रहती है। बरसात के टाइम पे तो बहुत तगड़ी मस्त हरियाली रहती है और बहुत अच्छा लगता है। हाँ बट पता नहीं कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पहाड़ों में बहुत जन्नत है। सालों पहाड़ में आओगे ना तुम्हारी पहाड़ जिंदगी झंड हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में रहना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि भाई पहाड़ में रहने के लिए ही एक अलग चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब बोलने लगते हैं कि भाई साहब जिंदगी तो कहीं है ही नहीं, जिंदगी तो सिर्फ पहाड़ों में है। भाई साहब आप एक बार पहाड़ में जाओ, पहाड़ में 3-4 दिन रह के बिताओ, फिर पता चलेगा। सारा दिन जिंदगी भर तुम शहर में रहते हो, 2 दिन के लिए पहाड़ में जाते हो तो बोलते हो पहाड़ बहुत अच्छा है। मानते हैं पहाड़ बहुत अच्छा है, नेचर से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन भाई साहब पहाड़ की जिंदगी और रियल लाइफ की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। आपसे नहीं झेला जाएगा। जो पहाड़ में रहता है, जो पहाड़ के नियरेस्ट रहता है, पहाड़ के बारे में जानता है, वही सर्वाइव कर सकता है पहाड़ में। बाकी तो व्यू के लिए आप जाओगे, व्यू बहुत अच्छा मिलेगा और मजे आ जाते हैं व्यू देख के। हम लोग तो सुबह सुबह जा रहे थे तो इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी कि हम लोगों को थोड़ा सा डर लगे, ऐसा कुछ मतलब जो रहता है ना कि भाई गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं बहुत, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग चल गए थे भाई। 6 बजे हम निकल गए थे अपने घर से, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई, पहाड़ में बहुत गर्मी लगती है। क्योंकि भाई ये मनाली की पहाड़ नहीं है, ये छुइया घाटी की पहाड़ है, बहुत तगड़ी गर्मी लगती है वहाँ पे बीच पहाड़ पे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मनाली में ही ठंडी रहती है तो यहाँ पे भी पहाड़ में भी ठंडी रहेगी। ये पहाड़ ठंडी वाली नहीं है, यहाँ पेल के गर्मी पड़ती है, क्योंकि भैया गर्मी के टाइम पे गर्मी और ठंडी के टाइम पे ठंडी बहुत तगड़ी पड़ती है। बस आप हरियाली लेने के लिए आप बरसात में आओ, तभी मजे आएंगे आपके। प्रकृति का नजारा लेते हुए धीरे धीरे करते हुए हम छुइया पहाड़ धीरे धीरे पार करने चले, क्योंकि भाई साहब रीवा से सीधी जाने के लिए हमें छुइया पहाड़ पार करना ही पड़ेगा। तो हम भाई साहब रीवा से सीधी की ओर प्रस्थान कर ही चुके थे, लगभग हम लोग छुइया पहाड़ पार ही कर चुके थे, क्योंकि भाई 1-2 मोड़ और बचे थे। तभी हमने देखा, क्या देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए। तो फाइनली हम तो कुछ धीरे धीरे बातचीत करते करते, प्रकृति का नज़ारा लेते हुए, आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए हम छुइया घाटी पार कर चुके और हम आ चुके थे ऑफिशियली सीधी जिला में। क्योंकि भाई साहब अब हमको थोड़ी सी पकड़नी थी सैडोल वाली लाइन, तो हमको जाना था, सैडोल नहीं जाना था, सैडोल वाली लाइन पकड़नी थी, ताकि हम उसके अपने जहां हमको जाना था वहां हम पहुंच सके। और हम लगभग पहुंच चुके थे बगवाट टोल प्लाजा के पास, क्योंकि पहले तो टोल लगता था, लेकिन अब ये टोल बंद है, क्योंकि इस जगह को टोल बंद कर दिया गया है। आगे एक टोल प्लाजा हो गया। अपना काम किया और काम करने के बाद हम वापस आ गए थे अपने घर, और ज्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाए, जितना शूट किया हमने उतना आप लोगों को दिखा दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही कुछ और नई तरीके से हम वीडियोस लाते रहेंगे। क्योंकि अभी हम वॉइस ओवर वाली डाल रहे हैं 1-2 दिन से ब्लॉग, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।